नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आप लोगों ने सुएज क्राइसिस के बारे में सुना होगा। कैसे सुएज क्राइसिस ने यूके को एक सुपर पावर का स्टेटस उससे छीन लिया था। कुछ वैसा ही रशिया यूक्रेन वॉर भी होगा, जिसमें ये जो पश्चिमी देशों का गुट है जिसको यूएसए लीड करता है, कहीं ना कहीं उससे भी ये सुपर पावर का स्टेटस मानो जैसे छीना जाने वाला है। जाहिर सी बात है, रशिया को भी बहुत नुकसान होगा, लेकिन रशिया से सुपर पावर का स्टेटस पहले ही छीन लिया गया था। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं वापस से पश्चिमी देशों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। जी हाँ दोस्तों, यूके को बहुत बड़ा झटका लगा है। विश्व भर में ऐसे न्यूज आ रहे हैं कि अब यूके से गोल्ड की घर वापसी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये न्यूज बहुत ज्यादा कवर किया जा रहा है कि जो कंट्रीज यूके में गोल्ड रखते थे, अब वो गोल्ड वापस घर मंगवाने लगे हैं। यानी अपने देश में कह रहे हैं, भैया तुम पे ना करना हमको भरोसा, हमें भेज दो, हम अपने घर पे अपना गोल्ड रख लेंगे, अपने देश में सेफली अपना गोल्ड रख सकते हैं, आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज अगर आप देखें तो ग्लोबली हर जगह इसको कवर किया जा रहा है, ग्लोबल मीडिया में भी, और आप देख सकते हैं नेशनल मीडिया में भी बहुत ज्यादा इस टॉपिक पर बात हो रही है। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है जल्दी से आपको बताता हूं। दोस्तों, कई ऐसे देश हैं जो कि गोल्ड रिजर्व्स कह रहे हैं कि हमें अपने देश में वापस रखना है, यूके के भरोसे हम नहीं रहेंगे। वैसे ही अगर आप देखें तो जेनीवा में भी एक संस्था है, वहां पर भी गोल्ड रहता है, उसके भरोसे नहीं रहेंगे। हम अपना गोल्ड अपने देश में सेफली खुद रख सकते हैं और हम वही करेंगे। जी हां दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं इस न्यूज को, इन्वेस्को सर्वे ऑफ सेंट्रल बैंक है वो सर्वे किया है, और उसके बाद ये न्यूज सामने आया है, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों सेंट्रल बैंक का ही नहीं, आपको ये भी बता देता हूं, सोवरेन वेल्थ फंड्स का भी यहां पे सर्वे किया गया है, और उसके बाद ये न्यूज सामने आई है। और दोस्तों, मंडे को ही ये पब्लिश हुआ था। तो दोस्तों, यहां पे जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, पश्चिमी देशों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। कैसे कैसे मारी है, जल्दी से आपको बताता हूं। जी हां दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर होता है और उसका नतीजा क्या होता है। रशिया का करीबन 640 बिलियन ऑफ गोल्ड और फॉरेक्स रिजर्व, जो कि आप देख सकते हैं रशिया ने रखा था, उसमें से आधा हिस्सा यानी करीबन 320 बिलियन डॉलर का गोल्ड और फॉरेक्स रिजर्व वेस्ट फ्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि रशिया भी काफी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ गोल्ड एंड फॉरेक्स रिजर्व इन पश्चिमी देशों में रखता था, और उसने ये यकीन नहीं किया था कि इस प्रकार का बहुत इतना बड़ा कदम पश्चिमी देश ले लेंगे। नतीजा क्या होता है दोस्तों, इसका नतीजा आप सोचिए। अगर रशिया पे ये कदम लिया गया है तो बाकी देश भी कहीं ना कहीं पैनिक करेंगे। उनको मालूम है आज रशिया का नंबर है, कल को इस प्रकार से हमें भी पनिश किया जाया जा सकता है। हमारा खुद का गोल्ड हमने रखा तुम्हारे पास और तुम हमें वापस ना दो, यानी कुछ वैसी बात हो गई ना कि आपका पैसा अपने बैंक में रखा और बैंक बोल दे कि भाई ये पैसा मैं तुम्हें नहीं देता क्योंकि तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो क्या ये सही बात होगी? बिल्कुल नहीं। अनलेस अनटिल वो पैसा कहीं बकाया ना हो, किसी और से आपने लोन ना लिया हो, तब तक बैंक इस प्रकार का एक्शन नहीं ले सकता, या फिर सरकारी तरीके से ऑर्डर आए कि हाँ भाई कुछ ऐसा हुआ है, पैसा आप होल्ड कर सकते हैं। तो इस केस में इसके बाद बहुत ज्यादा पैनिक हो गया है रशिया यूक्रेन वॉर में, जो वेस्ट ने इस प्रकार का कदम लिया है। सर्वे का जो लाइन है आपको बता देता हूं, आपको मैं नंबर्स भी बताऊंगा। सब्सटैंशियल शेयर ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी कई सारे सेंट्रल बैंक्स हैं जिन्होंने कह दिया है कि ये जो प्रेसिडेंट सेट हुआ है ना, प्रेसिडेंट यानी जो कदम लेके एक तरीका बनाया गया है कि आप मेरे वैलिड गोल्ड रिजर्व्स को, फॉरेक्स रिजर्व को फ्रीज कर देंगे, ये जो प्रेसिडेंट बना है ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं देशों में पैनिक क्रिएट कर रहा है, और उससे हम बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हैं। अब यहां पर दोस्तों सवाल उठता है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, भारत की बात करेंगे दोस्तों। हाँ, भारत भी 60% सोना आप अगर देखें तो विदेशी कंट्रीज में रखता है, जिसमें बहुत बड़ा नंबर यूके में है। 60% सोना क्यों यूके और अन्य विदेशी देशों के गिरफ्त में है भारत का सोना? क्या कुछ तो कारण होगा ना। और अब आरबीआई क्या कदम लेगा, कितना गोल्ड आरबीआई के पास है, इन सारी बातों पर आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है आपके लिए। हम लेकर के आए दोस्तों उड़ान बैच, 17 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो समय निकल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके सब्सक्रिप्शन ले ले, क्योंकि इस अफोर्डेबल कीमत पर आपको मिलने वाले हैं 900 से अधिक घंटे बैच के लाइव क्लासेस, मेंस टेस्ट सीरीज जिसमें 10 टेस्ट होंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जिसमें 40 टेस्ट होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, मेंस मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, और टॉपर्स के द्वारा स्पेशल क्लास लिए जाएंगे, मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों ये सब हो रहा है 7,999 में, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, कोड लगाना है KC10, मेक श्योर इसका इस्तेमाल करें।
लाइकवाइज आप ज्योग्राफी ऑप्शनल का कॉम्बो भी ले सकते हैं, 14,999 रुपए में उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, यूज द कोड KC10। तो अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो क्या क्या आउटकम हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद वेस्ट ने जो कदम लिया है उसका। सबसे पहले अगर आप देखें तो इन्वेस्को के सर्वे में ऐसा पाया गया, 60% ऑफ रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि देखिए आज के टाइम में जब इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया है, यूएस डॉलर पे आप भरोसा नहीं करते हैं, तो गोल्ड बड़ा अट्रैक्टिव है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हम गोल्ड पर भरोसा कर सकते हैं, उसको स्टोर हमें करना चाहिए। आज के टाइम में इसी की वैल्यू हो सकती है, बाकी सबकी वैल्यू इरोड कर सकती है। वहीं अगर आप देखें तो इसमें एक चेंज आया है। 2020 में जो सेंट्रल बैंक्स थे वो कहते थे कि सिर्फ 50% सेंट्रल बैंक्स या फिर अपना 50% ऑफ टोटल गोल्ड अपने देश में रखते थे। अब ये नंबर्स बढ़ गया है। अब अगर आप देखें तो 68% ऑफ द गोल्ड सेंट्रल बैंक्स कह रहे हैं, या 68% ऑफ द सेंट्रल बैंक्स कह रहे हैं कि भाई ये जो रिजर्व है ना, हम घर पे ही रखना चाहेंगे। ऐसा सेंट्रल बैंक्स का कहना है कि 68% ऑफ सेंट्रल बैंक्स कह रहे हैं हम अपना गोल्ड घर पर रखेंगे। एक सेंट्रल बैंक ने तो ये भी कह दिया, लेकिन हाँ एनोनिमसली कहा है इस सर्वे में, नाम नहीं बताया जा रहा कौन सा सेंट्रल बैंक है, कि देखिए हम अब तक अपना गोल्ड लंदन में रखते थे, लेकिन अब हमने ट्रांसफर कर दिया है इसे अपने देश में, और हम अगर आप देखें तो इसको एज अ सेफ हेवन एसेट, यानी वो एसेट जो गोल्ड है, कितना भी वक्त खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, आदम काल क्या कहना गलत होगा, लेकिन हाँ काफी टाइम से अगर आप देखें तो गोल्ड वो है जिसकी वैल्यू हमेशा से रहती है। तो गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है जिसको हम सेफली रख सकते हैं। यहां पे दोस्तों आपको बताता हूं, ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, फिजिकल गोल्ड जो कि 2020 में देश अपने सेंट्रल बैंक्स अपने देश में रखते थे वो था 50%। इस वक्त वो कितना है, 68%। और अगर आप देखें तो 5 years फ्रॉम नाउ 74% ऑफ द गोल्ड अगर आप देखें तो सेंट्रल बैंक्स क्या कह रहे हैं, हम कहां रखेंगे, अपने देश में अपने पास रखेंगे। पश्चिमी देशों पर भरोसा नहीं है। दोस्तों इसका नतीजा क्या हुआ है जानते हैं, पिछले एक साल में बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जो गोल्ड था उसमें 12% गोल्ड होल्डिंग में गिरावट आई है। आउटकम नंबर 2 भी सर्वे ने बताया कि देखिए इतना ज्यादा जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है तो कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन तो हो रहा है, लेकिन इस डी डॉलराइजेशन का यह मतलब नहीं है कि चाइनीज युआन की जो प्रेफरेंस है वो बढ़ी है, बिल्कुल नहीं। उनका कहना है कि जो चाइना युआन की वो यूएस डॉलर का पोटेंशियल कंटेंडर बन जाए, वो अगर आप देखें तो इससे पहले पिछले साल 29% जो सर्वे में पार्टिसिपेंट्स थे उनको ऐसा लगता था कि युआन इज अ पॉसिबल कंटेंडर, डॉलर को रिप्लेस करेगा। लेकिन अब ये ट्रायल हो चुका है, युआन कितना बढ़िया कंटेंडर हो सकता है ये पता चल गया है। युआन बड़ा ही ओपेक है क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी ओपेक है, और इसलिए अब सिर्फ 18% कहते हैं कि हाँ डॉलर को टक्कर दे सकता है, यानी कोई थर्ड करेंसी की बात होगी। अब बात होगी दोस्तों भारत की। रिजर्व बैंक के गोल्ड रिजर्व्स अगर आप देखें दोस्तों 2022-23 का जो डेटा है हमारे पास सबसे लेटेस्ट वाला, वो अगर आप देखें तो आरबीआई ने गोल्ड बढ़ाया है, परचेज किया है। इस वक्त करीबन करीब 800 टन गोल्ड भारत के पास, यानी आरबीआई भारत के बिहाफ पे होल्ड करता है, जिसमें से अगर आप देखें तो करीबन करीब 62% हिस्सा यानी 437.22 मेट्रिक टन गोल्ड आरबीआई या फिर भारत कहां होल्ड करता है, विदेश में, जिसमें से सबसे ज्यादा है बैंक ऑफ इंग्लैंड में और दूसरा है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में। वहीं अगर हम डोमेस्टिकली कितना गोल्ड होल्ड कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 301 मेट्रिक टन गोल्ड है, जो कि 38% है। दोस्तों यहां पे आपको एक टेबल दिखा रहा हूं मैं, टोटल फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या इंक्लूड होता है। फॉरेन करेंसी एसेट होता है, गोल्ड होता है, एसडीआर होता है, और रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ होता है। जिसमें से अगर हम गोल्ड की बात करें तो टोटल फॉरेक्स का ये केवल 7.76% है। एक्चुअली इधर उधर थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। ऑन एन एवरेज अगर हम आरबीआई की बात करें तो हमारे फॉरेक्स का 7 से 8% का हिस्सा आरबीआई गोल्ड के फॉर्म में होल्ड करता है। बाकी सब भी आपको ये सारे के सारे फॉरेक्स रिजर्व के कंपोनेंट्स याद होने चाहिए, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अब सवाल उठता है आखिरकार इंडिया का गोल्ड यूके में क्यों है। दोस्तों यहां पे सबसे पहले हम गोल्ड देख लेते हैं कितने देशों के पास कितना है। अगर आप देखें तो करीबन 8000 टन जितना गोल्ड यूएस होल्ड करता है। उसके बाद अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा गोल्ड करीबन करीब 3000 टन के करीब जर्मनी होल्ड करता है, फिर आईएमएफ के पास है, फिर अगर आप देखें तो इटली है, फिर फ्रांस है। इंडिया देखें तो काफी नीचे आता है, यानी आरबीआई के पास जो गोल्ड होल्ड कर रहा है आपको बताया है करीबन 800 टन गोल्ड आरबीआई होल्ड करती है। यहां पे अब सवाल उठता है, वैसे आपको यहां पे एक नंबर्स बता देता हूं, इसमें मुथूट मनपुरम, आपको मालूम होगा ऐड आता रहता है, घर पे पड़ा हो सोना तब काहे का रोना,
तो उनकी बात करें तो वो 23rd लार्जेस्ट गोल्ड होल्डर है दुनिया में। इंडिया में सरकार के पास तो गोल्ड है, लेकिन प्राइवेट गोल्ड अगर हम देखें ना, आपके मेरे जैसे लोगों घर में, भारत में एक खासियत है दोस्तों, गरीब से गरीब घर भी अगर आप देखें ना कुछ सोना तो जरूर होल्ड करता है। तो प्राइवेट गोल्ड अगर हम मिला देना भारत का, तो भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड होल्डर बनेगा। यहां पे दोस्तों आपको यह भी बता देता हूं, आरबीआई का जो गोल्ड अकाउंट है ये बैंक ऑफ इंग्लैंड में क्यों मेंटेन किया जा रहा है दोस्तों, दो कारण है। यूके में है लंदन मेटल एक्सचेंज, और अगर आपके पास यूके में ही बैंक ऑफ इंग्लैंड में गोल्ड अकाउंट है तो आप बड़े लो कॉस्ट में लंदन मेटल एक्सचेंज में बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आज भी अगर हम मेटल ट्रेडिंग की बात करें तो लंदन मेटल एक्सचेंज का इस पे दबदबा है। इसीलिए आरबीआई क्या करता है, कुछ गोल्ड कहीं ना कहीं, कुछ क्या बहुत बड़े अमाउंट में गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड के मेटल अकाउंट में होल्ड करता है, सो दैट लंदन मेटल एक्सचेंज से इजीली बाई किया जा सके, सेल किया जा सके। बैंक ऑफ इंग्लैंड और एक प्रोविजन देता है, ये गोल्ड जो होल्ड करता है बहुत ही कम रेट पे, बहुत ही कम फीस पे होल्ड करता है, और इस वजह से अगर आप देखें तो बहुत आसानी से आरबीआई को केवल बैंक ऑफ इंग्लैंड को वायर ट्रांसफर करना होता है, हाँ इतना गोल्ड ले लो या इतना गोल्ड बेच दो, और बैंक ऑफ इंग्लैंड उनके बिहाफ में लंदन मेटल एक्सचेंज पे बहुत ही कम कॉस्ट पे ये कर देता है। अब सवाल दोस्तों यहां पे उठता है, जिस प्रकार से वेस्टर्न एक्शन हुआ है, जैसा मैंने बताया रशिया पे एक्शन लिया गया है, तो क्या भारत के लिए जरूरी हो चुका है कि वो अपना गोल्ड खुद से अब होल्ड करना शुरू करे। साथ ही साथ यहां पे ये जो इकोनॉमिक्स वाली बात है लंदन मेटल एक्सचेंज की, क्या जरूरत आन पड़ी है कि ब्रिक्स अपना एक इसी प्रकार का मेटल एक्सचेंज बनाए जहां पे लो कॉस्ट में यही सर्विस पूरी की जा सके इन सारे देशों के लिए। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा। बाकी दोस्तों क्लास पसंद आई होगी तो क्या करेंगे, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों वापस याद दिला देता हूं, उड़ान बैच आपके लिए हम लेकर के आए, 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 9 से अधिक घंटे लाइव क्लास है, मेंस प्रीलिम्स दोनों के टेस्ट सीरीज है। यूज द कोड KC10, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्राइब करें। केवल 7,999 में है, समय निकल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके इसका हिस्सा बने। साथ साथ आपके लिए हम कॉम्बो भी लाए हैं, 14,999 रुपए में उपलब्ध है। KC10 कोड यूज करेंगे तो लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल भी आप चाहें तो सेपरेटली ले सकते हैं, सीसैट कोर्स भी है, अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी है, मेंस टेस्ट सीरीज भी है। साथ साथ दोस्तों बोध हिंदी बैच भी है, 15 आप देख सकते हैं, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 जुलाई से। KC10 कोड यूज करेंगे, हिंदी माध्यम में पूर्ण रूप से सारे फैसिलिटी मिल रहे हैं जो मैंने आपको बताए। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, लाइव क्लास इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से जो आप यहां पर देख रहे हैं। पर्सपेक्टिव सीरीज को भी देखें और हमें हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।